जाने अनजाने में कुछ महिलाएं अपने रसोई घर में कुछ बर्तन को उल्टे करके रख देती हैं। उन्हें पता नहीं होता कि उल्टे बर्तन से उनके घर में वस्तु दोष लगती है और माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है और हमेशा उनके घर में क्लेश बनी रहती है। नमस्कार मित्रों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। मित्रों, आज की जो हमारी प्रस्तुति है यह बेहद ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम यह बताने जा रहे हैं कि रसोई घर में भूल कर भी उल्टे बर्तन ना रखें। और मित्रों, इसी के साथ हम यह भी बताने जा रहे हैं कि रसोई घर में वह 3 बर्तन कौन कौन सा है जिन्हें भूल कर भी उल्टे नहीं रखना चाहिए। मित्रों, हर एक जानकारी को इस वीडियो में मिलेंगे, आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। मित्रों, मैं माता रानी मां लक्ष्मी से विनती करता हूं कि जो भी भक्त इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उन पर माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहेगी और उनका घर हमेशा धन दौलत से भरा रहेगा, उनको कोई क्लेश ना हो। मित्रों, हमें आशा है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। चलिए मित्रों, बिना देर किए शुरू करते हैं। मित्रों, घर की रसोई में माता लक्ष्मी का वास होता है। मित्रों, इसलिए रसोई में खास ध्यान रखना पड़ता है। इसमें कुछ गलतियां माता लक्ष्मी की नाराजगी का कारण बनती है। मित्रों, वहीं रसोई में वास्तुशास्त्र का ध्यान भी रखना बेहद जरूरी होता है। मित्रों, इसमें गलती होने पर वास्तु दोष लग जाता है मित्रों, जिसका सीधा प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। मित्रों, व्यक्ति के जीवन में अड़चनें भर जाती है। मित्रों, अक्सर हम रसोई घर में जाने अनजाने में कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिसका खामियाजा हमें कई तरह से भुगतना पड़ता है। मित्रों, वास्तुशास्त्र में इसको लेकर विस्तार से जानकारी दी गई है। मित्रों, वास्तुशास्त्र में रसोई घर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताया गया है। मित्रों, जिन्हें ध्यान में रखकर आप अपने जीवन में आ रही अड़चनों को दूर कर सकते हैं। मित्रों, यदि आप भी रसोई घर में कुछ बर्तन उल्टे रखते हैं तो आज ही सतर्क हो जाएं। मित्रों, हिंदू धर्म में वास्तुशास्त्र का विशेष महत्व है। मित्रों, मान्यता है कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं मित्रों, इसलिए घर बनाते समय हमें वास्तु का ख्याल रखने की विशेष नसीहत दी जाती है। मित्रों, वास्तु में घर के किचन से संबंधित कई सारे नियम बताए गए हैं। मित्रों, घर में किचन बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण स्थान होता है। मित्रों, वास्तु के अनुसार भी रसोई घर सही तरीके से बना होना चाहिए। मित्रों, ताकि कोई परेशानी ना आए। कुछ लोगों का रसोई घर बहुत ही सलीके से सजा होता है। मित्रों, हर चीज वहां सही ढंग से रखी होती है। मित्रों, मसालों के डिब्बों से लेकर बर्तन तक व्यवस्थित तरीके से रखे होते हैं। मित्रों, वहीं कुछ लोगों का किचन बहुत ही गंदा अव्यवस्थित होता है। मित्रों, सारे सामान इधर उधर फैले होते हैं, खासकर बर्तन झूठे और उल्टे रखे होते हैं। मित्रों, किचन में कभी भी बर्तनों को झूठा नहीं छोड़ना चाहिए, खासकर रात के समय। मित्रों, वहीं कुछ बर्तनों को कभी भी उल्टा और गलत दिशा में रखने की भी भूल नहीं करनी चाहिए। मित्रों, अक्सर लोग कुछ बर्तनों को साफ करने या इस्तेमाल के बाद उल्टा रख देते हैं। मित्रों, ऐसा करना अशुभ फल दे सकता है। मित्रों, अब हम यह बताने जा रहे हैं कि कौन सा बर्तन भूल कर भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार भूल कर भी रोटी बनाने के बाद तवे को उल्टा नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में आर्थिक तंगी आ सकती है, आप कर्ज के बोझ तले दब सकते हैं और आपको कंगाली छा सकती है। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि किचन में कभी भी कड़ाही को उल्टा नहीं रखना चाहिए। यदि आप रसोई घर में कड़ाही को उल्टा रखते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तवा और कड़ाही को उपयोग में लाने के बाद हमेशा उसे धोकर ही रखें, इन्हें गंदा ना छोड़े। ऐसा नहीं करने से घर में दरिद्रता पसरने लगती है। वास्तुशास्त्र में यह सुझाव दिया जाता है कि तवा और कढ़ाई को खाना बनाने के बाद तुरंत चूल्हे से उतार लेना चाहिए। इससे उन्हें नकारात्मक ऊर्जा से बचाया जा सकता है और घर में शुद्धता और स्वच्छता बनी रहती है। वहीं नुकीली चीजों का इस्तेमाल करके तवा और कढ़ाई की सफाई नहीं करनी चाहिए। यह चीजें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकती हैं।
इसलिए आपको तवा और कढ़ाई को साफ करने के लिए सॉफ्ट और नुकीली चीजों का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि स्पंज, ब्रश या फिर उन्हें धोने के लिए नरम साबुन और पानी का उपयोग करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किचन में कढ़ाई और तवा को उल्टा करके न रखें, वरना राहु का दोष लगता है। इससे बचने के लिए आप खाना पकाने के बाद तवा और कढ़ाई की सफाई करें। इस दौरान ध्यान रखें कि गर्म कढ़ाई और तवे पर पानी नहीं डालना है। ये भी शास्त्रों के अनुसार अशुभ माना जाता है। ये सारे नियम नकारात्मक ऊर्जा को रोकने और सकारात्मक ऊर्जा को संचारित करने में मदद करते हैं, जो कि आपको सुखी वातावरण दे सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपको किचन में तवा और कढ़ाई को चूल्हे के पास रखना है, तो उन पर थोड़ा नमक डाल दीजिए। मान्यता अनुसार नमक नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने में मदद करता है। नमक को ऊर्जा निकालने या शोषण करने की क्षमता मानी जाती है। इसलिए नमक को तवा और कढ़ाई पर रखने के बाद नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। वास्तुशास्त्र के एक्सपर्ट बताते हैं कि किचन में कभी भी कढ़ाई को उल्टा नहीं रखना चाहिए। दरअसल यह वास्तु सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ है। ऐसे में वास्तु के एक्सपर्ट हमेशा इस बात पर जोर देकर कहते हैं कि किचन में कढ़ाई को उल्टा नहीं रखना चाहिए। दरअसल ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का संजाल खड़ा हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति अपने ही बुने हुए जाल में फंसकर सारा धन बर्बाद कर देता है। ऐसे में अगर आप घर परिवार में सुख समृद्धि चाहते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। वास्तुशास्त्र के नियम के मुताबिक किचन में कभी भी रोटी बनाने के बाद तवे को उल्टा नहीं रखना चाहिए। दरअसल ऐसा करने से आपको भयानक आर्थिक संकट झेलना पड़ सकता है। साथ ही कर्ज की समस्या से भी परेशान हो सकते हैं। इतना ही नहीं, किचन में तवे का उपयोग होने का बाद उसे उल्टा रखने पर सुख चैन भी छिन सकता है। ऐसे में आप जब कभी किचन में रोटी बनाएं, तो उसके बाद उसे व्यवस्थित ढंग से सीधा करके ही रखें। ऐसा करने से परिवार में उन्नति होगी। साथ भी मां लक्ष्मी और देवी अन्नपूर्णा की कृपा भी प्राप्त होगी। आपको बता दें, किचन में पीतल, तांबे, स्टील और कांच के बर्तनों को हमेशा पश्चिम दिशा में ही रखना चाहिए। किचन में कभी भी तवे और कढ़ाई को गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता का बसेरा होता है। गृह क्लेश उत्पन्न होते हैं। कढ़ाई और तवे को इस्तेमाल के बाद उसे साफ करके रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार भूलकर भी किचन में रात के समय सिंक में तवा और कढ़ाई नहीं रखना चाहिए, अन्यथा राहु ग्रह का प्रकोप झेलना पड़ता है। इसके चलते घर के मुखिया या फिर बच्चों को नशे की लत पड़ सकती है, या फिर वह किसी भी गलत आदत का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप रात में कभी भी तवा और कढ़ाई बेसिन में न रखें, बल्कि उसे ढुलकर या सुखाकर ही रखें। इसके अलावा सुबह जब भी पहली बार तवे को गैस रखें, उस पर नमक डाल दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि नमक सादा होना चाहिए, उसमें मिर्च या हल्दी नहीं मिली होनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाएं, उसे गाय या कुत्ते को दें। इसे नियमपूर्वक करें। ध्यान रखें कि पहली रोटी गाय या फिर कुत्ते के लिए ही होनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर परिवार के सदस्यों के जीवन में विपदा नहीं आती, साथ ही घर की नेगेटिविटी भी दूर हो जाती है। इसके अलावा ऐसा नियमित करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ध्यान रखें, तवे और कढ़ाई को ऐसी जगह रखें जहां उस पर किसी बाहरी की नजर न पड़े। वास्तुशास्त्र के अनुसार तवे या कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, साथ ही धन संबंधी दिक्कतें भी बढ़ती हैं। इसके अलावा ध्यान रखें कि तवा और कढ़ाई जहां खाना बनता है, उसके दाएं तरफ ही रखें। तवे कढ़ाई का गैस के ऊपर रखकर नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी इनका काम खत्म हो जाए, इन्हें उतार कर रख दें। तवे या कढ़ाई को कभी भी तीखी या नुकीली चीजों से ना खुरचें। आपने कभी सोचा है कि आपकी लाइफ में कई सारी टेंशन की वजह आपके किचन में इस्तेमाल होने वाला तवा और कढ़ाई भी हो सकते हैं? जी हां, इन्हें राहु का प्रतीक माना गया है, इसलिए इनके प्रयोग में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।
वास्तु में तवा और कढ़ाई के बारे में कुछ नियम बताए गए हैं। मान्यता है कि इन्हें फॉलो किया जाए तो लाइफ की कई सारी टेंशन पल भर में ही दूर हो जाती हैं। आइए जानते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटे हुए बर्तन नकारात्मकता का प्रतीक होते हैं। ऐसे में घर में कोई भी टूटा हुआ बर्तन, जैसे कि टूटा हुआ थाली, कटोरा, ग्लास, कभी भी नहीं रखना चाहिए। ऐसे चीजें जैसे ही टूट जाए वैसे ही आप फौरन घर से निकालकर बाहर फेंक दें। वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार कभी भी अपने रसोई में झूठा या बासी खाना ज्यादा समय तक नहीं रखना चाहिए। ऐसा करना अशुभ होता है और इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती है और आपके घर में आर्थिक संकट आ सकती है। खाली डब्बे या खाली बोतलें नकारात्मक ऊर्जा लेकर आती हैं, इसलिए ऐसी चीजों को रसोई में नहीं रखना चाहिए। आप थोड़ा सा ही सही, लेकिन कुछ भी सामान डब्बों में भर कर रखें और पानी को, बोतलों को विशेष तौर पर कभी खाली न छोड़ें। वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार आप अगर अपने किचन में कोई भी नुकीली चीज रखते हैं, जैसे कि चाकू या कैंची, तो सबसे पहले आपको उन्हें हमेशा ढककर रखना चाहिए। उन्हें खुला रखने से आपके रसोई सहित आपके घर में नकारात्मकता फैलती है और साथ ही घर में धन की क्षति होती है। टूटे फूटे बर्तन, दर्पण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीर, फर्नीचर, पलंग, घड़ी, दीपक, झाड़ू, मग, कप आदि कोई सा भी सामान घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और व्यक्ति मानसिक परेशानियां झेलता है। यह भी माना जाता है कि इससे वास्तु दोष तो उत्पन्न होता ही है, लक्ष्मी का आगमन भी रुक जाता है। कहते हैं कि महाभारत युद्ध का चित्र, नटराज की मूर्ति, ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज, फव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र, किसी की समाधि या दरगाह, कब्र और कांटेदार पौधों के चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि इससे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और लगातार इन चित्रों को देखते रहने से नकारात्मक भावों का ही विकास होता है, जिसके चलते हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं घटना बंद हो जाती हैं। कहा जाता है कि महाभारत एक युद्ध का चित्र है जिससे घर में क्लेश बढ़ता है। नटराज की मूर्ति या चित्र में शिव तांडव नृत्य मुद्रा में दर्शाए गए हैं, जो कि विनाश का प्रतीक है, इसलिए इसे घर में नहीं रखना चाहिए। ताजमहल एक कब्रगाह अर्थात यह मौत से जुड़ा है, इसलिए इसके रहने से भी मानसिकता नकारात्मक हो जाती है। डूबते जहाज का चित्र आपके सौभाग्य को भी डुबो देगा। इससे रिश्तों में बदलाव आ जाता है। फव्वारे के चित्र का असर यह होगा कि जिस तरह घर में समृद्धि या पैसा आता है, उसी तरह वह व्यर्थ बह जाएगा। बहते पानी के साथ आपका पैसा भी बह जाएगा। उसी तरह जंगली या हिंसक जानवरों के चित्र लगाने से आपके घर के लोग भी उसी स्वभाव के होने लगेंगे। कैक्टस या कांटों भरे पौधों का चित्र भी आपके जीवन में कांटे बो देगा। चित्र या तस्वीर लगाते वक्त ध्यान रखें वास्तु का। यदि कलाकृतियों के नाम पर कुछ ऐसी वस्तुएं या पेंटिंग हैं जिसमें सूखे ठूंठ हो, मानव रहित उजाड़ शहर हो, बिखरा हुआ घर हो, सूखा पहाड़ हो या वे सभी मृतप्राय सजावटी वस्तुएं हों जो मानी तो जाती हैं कलात्मक, लेकिन वास्तुशास्त्र अनुसार ये सभी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं। कई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्थर, नग, अंगूठी, ताबिज या अन्य इसी तरह के सामान घर में कहीं रख छोड़ते हैं। यह मालूम नहीं रहता है कि कौन सा नग फायदा पहुंचा रहा है और कौन सा नग नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए इस तरह के सामान को घर से बाहर निकाल दें। एक छोटा सा पत्थर भी आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने की क्षमता रखा है। यदि यह घर में रखा है तो इसकी ऊर्जा धीरे धीरे आपके घर के वातावरण को बदल कर रख देगी। घर में बनने वाले मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें। इनसे आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल सकते हैं। अक्सर लोगों के घर के किसी कोने के ऊपरी हिस्से में जाले लग जाते हैं। कुछ लोग उनको हटाने से डरते हैं क्योंकि इससे किसी के घर को तोड़ने का आभास होता है, लेकिन मकड़ी जाला रहने के लिए नहीं, शिकारी को फंसाने के लिए बनाती है। अतः माना जाता है कि यह जाला होना तो अनुचित ही है। आजकल प्लास्टिक का प्रचलन बढ़ गया है। आटे का डब्बा, रोटी का डब्बा, चम्मच, चाय का डब्बा, पानी की बोतल, मसाले आदि के छोटे छोटे डब्बे आदि कई सामान प्लास्टिक के आने लगे हैं। प्लास्टिक की थैलियां भी बहुत से घरों में इकट्ठी करके रखी जाती हैं। घर में यदि प्लास्टिक है तो यह ऊर्जा का कुचालक होता है।
आपके घर का वातावरण बदल जाएगा और इससे आपके भीतर का उत्साह समाप्त होकर निराशा में बदल जाएगा। यह संकट को आमंत्रित करने का अच्छा साधन है। प्लास्टिक की अधिकता से घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण तो होता ही है, यह स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। लगातार प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना या प्लास्टिक की प्लेट में भोजन करने से हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। जिस तरह पितल या तांबे के ग्लास से पानी पीने से उसके तत्व हमारे शरीर में जाते हैं, उसी तरह प्लास्टिक की बोतल से पानी पीने से उसमें मौजूद विषाक्त तत्व हमारे शरीर में पहुंचते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि प्लास्टिक कैंसर का भी कारण बन सकता है। प्लास्टिक मूल रूप से विषैला या हानिप्रद नहीं होता, परंतु प्लास्टिक के थैले या अन्य वस्तुओं को रंग और रंजक, धातुओं और अन्य तमाम प्रकार के अकार्बनिक रसायनों को मिलाकर बनाया जाता है। मित्रों, अब यह बताने जा रहे हैं कि वह 3 बर्तन कौन सा है जिन्हें भूलकर भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। मित्रों, वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि तवे के साथ साथ व्यक्ति को रसोई घर में कड़ाही को भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। अगर आप अनजाने में भी ऐसा करते हैं तो इससे व्यक्ति को घर में नकारात्मक ऊर्जा का सामना करना पड़ सकता है। वास्तु सलाहकार दिव्या छाबड़ा के मुताबिक रोटी बनाने वाले तवे या लोढ़ी को साफ करने के बाद उसे उल्टा न रखें। रोटी बनाने वाले तवे को घर में उल्टा रखने से परिवार में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो अगर आपके घर में कोई भी ऐसा करता है तो उसे इस चीज के लिए मना करें। कुछ घरों में ऐसा देखने को मिलता है कि रसोई में आटे का डिब्बा जब पूरी तरह से खाली हो जाता है तब लोग उसमें नया आटा भरते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इसे तत्काल रोक दें। आटे के डिब्बे में आटा पूरी तरह से खत्म हो, इससे पहले ही उसमें नया आटा भर दें। आटे के बर्तन को कभी भी झाड़ना नहीं चाहिए। इससे आपको धन की हानि होती है और समाज में आपके सम्मान में भी कमी आती है। रसोई के मसालों में शामिल हल्दी ऐसी चीज है जिसका प्रयोग लगभग सभी चीजों में होता है। वहीं ज्योतिष के नजरिए से देखा जाए तो हल्दी का संबंध बृहस्पति ग्रह से माना गया है। अगर आपकी रसोई में हल्दी खत्म होती है तो यह गुरु दोष के समान है। गुरु का दोष होने पर आपके पास धन की कमी होने लगती है और करियर में आप पिछड़ने लग जाते हैं। इसलिए रसोई घर में जब भी लगे ही हल्दी खत्म होने वाली है तो उससे पहले ही नई हल्दी लाकर डिब्बे को भर दें। घर में हल्दी की कमी होना धन और वैभव में कमी के साथ ही शुभ कार्यों में बाधा को भी दर्शाता है। ध्यान रहे कि न कभी किसी से हल्दी उधार मांगें और न ही किसी को दें। कुछ लोग मानते हैं चावल रसोई में उतना ही रखना चाहिए जितना कि प्रयोग हो, वरना उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इस वजह से लोग पहले रसोई में रखे चावल को खत्म कर लेते हैं और फिर उसमें नए चावल भरते हैं। ऐसा भूल से भी न करें। चावल का संबंध भी शुक्र से माना गया है और शुक्र को ऐश्वर्य, वृद्धि और भौतिक सुखों का कारक माना गया है। चावल का घर में खत्म होना शुक्र के दोष को दर्शाता है। शुक्र का दोष लगने पर पति और पत्नी के बीच संबंध भी कड़वे होने लगते हैं। इसलिए घर में चावल को कभी भी खत्म न होने दें और नया मंगवा लें। रसोई में नमक न हो तो खाना ही नहीं बन सकता। कुछ लोग डिब्बे में भरे नमक को पहले खत्म कर लेते हैं और फिर उसमें नया नमक भरते हैं। ज्योतिष में नमक को राहु का पदार्थ माना गया है। रसोई में नमक के खत्म होने से राहु की कुदृष्टि आप पर पड़ती है और फिर आपके काम बिगड़ने लग जाते हैं और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। ध्यान रखें कि रसोई में नमक का डिब्बा कभी खाली न होने दें। वहीं इस बात पर भी गौर करें कि कभी किसी दूसरे के घर से नमक नहीं मांगना चाहिए। ऐसा करने से आपके अपने घर के भंडार सदैव खाली रहेंगे। खाना पकाने में सरसों का तेल खाद्य तेल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अक्सर देखा है लोग बाजार से तेल खत्म होने पर ही और तेल घर में लेकर आते हैं। ऐसा गलती से भी न करें। घर में सरसों का तेल खत्म होने से पहले और खरीद लाएं। सरसों का तेल शनि ग्रह से संबंधित माना जाता है। तेल खत्म होना मतलब आपको शनि के कोप भाजन का शिकार बना सकता है। संभव हो तो हर शनिवार को सरसों का तेल दान जरूर करें। एक तवे की तरह ही कड़ाही को भी कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार जब आप कड़ाही को लगातार किचन में साफ करने के बाद उल्टा रखते हैं
तो इससे नकारात्मक एनर्जी की बढ़ोतरी होती है। हमेशा तवा और कड़ाही को इस्तेमाल करने के बाद साफ करके ही रखें, वरना दरिद्रता आ सकती है। इन दोनों ही बर्तनों को उल्टा रखने से राहु दोष लगता है। इन्हें इस्तेमाल करने के बाद रात में ही धोकर जरूर रख दें। इससे घर के सदस्यों की तरक्की भी रुक सकती है। घर में कलह, अशांति आ सकती है। दो वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि किचन में कभी भी कड़ाही को उल्टा नहीं रखना चाहिए। यदि आप रसोई घर में कड़ाही को उल्टा रखते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ सकता है। 3 के अनुसार रसोई घर में रात में बर्तन जिस तरह से झूठे नहीं छोड़ने चाहिए, ठीक उसी तरह से कुछ बर्तनों को उल्टा भी नहीं रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार रोटी बनाने के बाद यदि आप तवे को उल्टा रखते हैं तो यह अशुभ होता है। ऐसा भूल कर भी ना करें। काफी लोगों की ये आदत होती है कि रोटी बनाकर तवे को चूल्हे से उतार कर उल्टा रख देते हैं। ऐसा करने से घर में धन की कमी हो सकती है। आप आर्थिक तंगी से जूझ सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है। मित्रों, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।